तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 13 मई और 13 मई के करंट अफेयर वाला जो अपन डेली आंसर राइटिंग करते हैं वो आपके सामने लेके मैं प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों कल के पेपर में पत्रिका में 3 एडिटोरियल मुझे बड़े अच्छे लगे और मैंने तीनों पे आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया है। 2 किए हैं मैंने 100 के और एक 50 का। तो तीनों एडिटोरियल बड़े ही इंपॉर्टेंट थे और तीनों हमारे लिए मतलब एग्ज़ाम के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैविक कृषि का तो आपको पता ही है, जैविक कृषि कितनी चर्चा में रहती है। चाहे इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में हमसे मतलब 40% बच्चों से जैविक कृषि पे क्वेश्चन पूछा ही गया। अगर किसी ने कृषि का एक बार नाम ले दिया, कृषि से आसपास कोई बात बताती या फिर बोल दिया कि मैं फार्मर परिवार से बिलोंग करता हूँ, या फिर कोई कोई तो अपनी हॉबी बताते हैं कृषि करना, है ना, तो उनसे पूछा जा रहा है। प्लस दोस्तों अगर पेपर में न्यूज़ उन्होंने पढ़ ली 1-2 दिन पहले चर्चा में आ गई जैविक कृषि, तो भी पूछा जा रहा है। और अगर आप ज्योग्राफी से हो तो कृषि में मिश्रित कृषि, जैविक कृषि, शुष्क कृषि, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों एडिटोरियल आया था, अच्छा भी लगा। कृषि विशेषज्ञ ही हैं जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, नाम तो मुझे याद नहीं है तो उनका ही था। तो कुछ उनके पॉइंट्स लिए मैंने वहाँ से और कुछ अपनी तरफ से और ऐड कर दिया एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, और ऐसे करके अच्छा वाला क्वेश्चन तैयार किया है, आंसर तैयार किया है। तो देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा जैविक खेती क्या होती है। तो अगर हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं या किसी एडिटोरियल पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैविक खेती होती क्या है। मतलब लगभग सब बच्चों को पता होता है, लेकिन एक स्पष्ट परिभाषा भी हमारे पास होनी चाहिए कि भाई हमें जो आंसर राइटिंग है उसमें 4 लाइन्स में ये चीज़ लिखनी है। तो ये तो लिखनी हमें पता होता है, लेकिन अक्सर क्या करते हैं, शुरू में हम शुरू कर देते हैं जैविक खेती वह खेती होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की नई तकनीकों का उपयोग। ऐसे करते करते 4 लाइन तो भर जाते हैं। अब जो चीज़ मेन लिखनी थी वो हम भूल ही जाते हैं, है ना। तो हमारे पास एक स्पष्ट छोटी सी डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैविक खेती क्या होती है, फिर भारत में जैविक खेती को बढ़ाने हेतु क्या नवाचार किए जाने जा रहे हैं, हटा के मैंने लिख दिया जाने चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल में जो राइटर है उन्होंने अपने सजेशन दिए थे कि ये चीज़ें अपनाई जानी चाहिए ताकि हम अपनी जैविक खेती को बढ़ा सकें। अभी बढ़ नहीं रही है हमारे इंडिया में जैविक खेती, तो मैंने भी उसी तरह से बना दिया कि क्या नवाचार, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिए जाते हैं ना कि आप बताइए जैविक खेती तो हम इतने दिन से बोलते रहते हैं लेकिन अभी तक की क्यों नहीं है ना, बढ़ क्यों नहीं रही है जैविक खेती, तो हम क्या बताएंगे। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों से हम अपने सजेशन ले सकते हैं और चिपका सकते हैं, हमारा आंसर अच्छा बन सकता है। सामने वाले को लगेगा कि हाँ बच्चे में नॉलेज तो है, और नॉलेज दोस्तों ऐसे ही तो बढ़ता है, बड़े बड़े लोगों से सलाह लेने से ही तो बढ़ता है नॉलेज। ठीक है, तो बिना बक बक झक झक के मैं शुरू करती हूँ आंसर। जैविक कृषि वह जैविक कृषि कृषि की वह विधि है जो रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों के न्यूनतम प्रयोग पर आधारित होती है। अर्थात रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का न्यूनतम या फिर नहीं के बराबर दोस्तों जो हमारे जैविक खाद होते हैं ना, जो यूरिया और ये सब पोटाश ये सब हम डालते हैं अभी मार्केट से खरीद के, उसका नहीं प्रयोग किया जाता है जैविक खेती में। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है ना। और फिर हम भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बना के रखते हैं, तो फिर कैसे खेती होगी, फिर कैसे उत्पादन बढ़ेगा। तो फिर आगे लिखा है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए फसल चक्र का पता है ना आपको कि एक साल दूसरी फसल उगाना, फिर दूसरी साल दूसरी फसल उगाना, फिर तीसरी खेती में तीसरी फसल उगाना, है ना, ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे। अगर एक ही एक तरह की फसल हम उगाएंगे तो उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। फसल चक्र तो हम सब ने पढ़ा है दोस्तों 8वीं 9वीं में, है ना। और जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग होता है। तो दोस्तों हमारी ये जो हरी खाद होती है, कंपोस्ट होती है, ये सभी घर से निर्मित ही पदार्थ होते हैं कि गोबर की खाद हो गई, सब्जियों से निर्मित खाद हो गई, है ना, इनका प्रयोग करते हैं और फसल चक्र का प्रयोग करते हैं। अर्थात जैविक खादों के द्वारा ही मृदा और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, मुख्य उद्देश्य यही तो होता है जैविक खेती का, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, है ना। तो दोस्तों इन 5 लाइन में हमने जैविक खेती के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, रासायनिक खादों का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो भूमि की उर्वरता कम हो जाएगी, मतलब कम फसल पैदा होगी। तो हमने लिखा कि भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए हम फसल चक्र भी उपयोग करते हैं, हम हरी खाद भी उपयोग करते हैं, हम कंपोस्ट भी उपयोग करते हैं। अर्थात फिर हमने लिख दिया कि जैविक खादों के द्वारा
ही हम मृदा को और पर्यावरण को प्रदूषित होने से नियंत्रित करने का प्रयास जैविक खेती में करते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने 5 लाइनों में समेट कर लिख दी। अब इससे बता दो भाई, इससे बता दो बाहर क्या आ सकता है जैविक खेती में, है ना। इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं ना। बस अब अगर हमें 100 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ जैविक खेती के बारे में ही लिखना हो तो इनको ही तो बड़ा चढ़ाकर लिख देंगे हम कि भाई जैविक खाद में कौन सा खाद होता है, हरी कंपोस्ट में क्या क्या होता है, ठीक है, यही तो सारी चीज़ें लिख देंगे अपन, ठीक है। अब भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2005 में जैविक कृषि नीति अपनाई गई थी। दोस्तों क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले हमें ये तो बता ही देना चाहिए कि भाई हमें पता है कि भारत ने जैविक नीति अपना रखी है, जैविक कृषि नीति अपना रखी है। तो हमने अगली लाइन में लिख दिया कि भाई भारत ने जैविक कृषि नीति अपनाई, बनाई है। कब बनाई है? 2005 में। परंतु रासायनिक कृषि को छोड़कर जैविक कृषि में आने वाले किसानों को होने वाले पैदावार नुकसान के कारण कोई ज़्यादा वृद्धि इस क्षेत्र में नहीं हुई है। सीधी सी बात है दोस्तों कि हम रासायनिक खादों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो कृषि की पैदावार है उसमें वृद्धि हो, है ना। तो फिर से हम जैविक खेती पे आएंगे। जो 1966 में दोस्तों हरित क्रांति हुई थी, उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे हम खादों का प्रयोग नहीं करते थे, है ना। उन्नत बीजों का प्रयोग, संकर बीजों का प्रयोग नहीं करते थे। तो हमें यही तो सिखाया गया था, खाद बीज का प्रयोग करना। अब उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए कि देश में इतना ज़्यादा अनाज उत्पादन होने लगा कि एक तरफ भुखमरी खत्म हुई, दूसरी तरफ नेगेटिव इफेक्ट भी हुआ कि हम इतने ज़्यादा खादों का प्रयोग करने लगे कि हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों का, हरियाणा और पंजाब और हमारे उत्तरी राजस्थान को तो कैंसर का हब माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वहाँ पे रासायनिक खाद वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब भूमि वहाँ की जहरीली हो गई, एक तरह से अपन ऐसे बोले कि हमने इतना खाद उपयोग कर लिया। तो दोस्तों उसी चीज़ से हम वापस अब प्राकृतिक कृषि की तरफ आ रहे हैं। वापस हम कह रहे हैं कि अब रासायनिक खाद वाली कृषि को छोड़कर अगर किसान पुनः जैविक कृषि करता है तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि उतना उत्पादन नहीं हो सकता जितना कि रासायनिक खाद देने पे होता है। तो फिर दोस्तों इस पैदावार से नुकसान से मतलब इतना पैदावार होती नहीं है, इसलिए किसान इस खेती में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो फिर दोस्तों ऐसा क्या किया जाए कि रासायनिक खेती मतलब जैविक खेती को बढ़ावा मिले, है ना, और किसानों को भी लाभ हो? तो वो ही प्रयास, वो ही जो नवाचार है हम अपनी तरफ से देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक लाइन में एक डेटा दे दिया कि भारत में लगभग अभी 2% क्षेत्रफल, टोटल भूमि के सिर्फ 2% क्षेत्रफल और लगभग 19 लाख के आसपास किसान ही जैविक खेती कर रहे हैं, है ना। अभी सिर्फ 2% भूमि पर हो रही है जैविक खेती और लगभग 19 लाख किसान जैविक खेती कर रहे हैं। यद्यपि कुछ राज्यों में 100% जैविक खेती भी हो रही है, जैसे कि सिक्किम जो है हमारा पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला जिला बन गया, मतलब राज्य बन गया है। और जिले की अगर बात करें, राजस्थान में डूंगरपुर दोस्तों पहला ऐसा जिला है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती डूंगरपुर में की जाती है। दूसरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने निर्णय मतलब अपना जो टाइमलाइन दे रखी है कि 2022 तक हिमाचल प्रदेश में पूर्ण जैविक जिला बन जाएगा और आंध्रा 2027 तक पूर्ण जैविक जिला बन जाएगा, मतलब वहाँ पे पूर्ण रूप से जैविक कृषि ही होगी। अब दोस्तों किसानों को दे तो ये तो हमने एक डेटा दे दिया, ये कोई मतलब इलाज नहीं है। इलाज में हमने ये बोल दिया कि भाई भारत के कुछ राज्य हैं जो जैविक खेती कर भी रहे हैं और कुछ ने आगे लक्ष्य रखा है जो जैविक खेती की तरफ बढ़ भी रहे हैं, है ना। दूसरा हम बोलेंगे कि किसानों को देसी बीज, स्थानीय जलवायु, रासायनिक कृषि मुक्त विधियों की जानकारी हेतु संगोष्ठियाँ बुलाई जानी चाहिए। अब दोस्तों किसानों को बोल तो दिया आप जैविक खेती कीजिए, अब उन्हें पता ही नहीं है कि जैविक खेती तो कर लूँगा लेकिन कौन कौन से खाद डालूंगा, कैसी जलवायु में किस तरह की फसलें उगाऊंगा, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? संगोष्ठियाँ मतलब सम्मेलन बुलाए जाने चाहिए जिसमें साइंटिस्ट बुलाए जाने चाहिए। हर पंचायत स्तर पर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में ऐसे सम्मेलन हो जिसमें जो कृषि विशेषज्ञ आए वो उनको सुझाव दे, नई नई टेक्निक्स बताएं, तभी तो वो लोग कर पाएंगे ना, है ना। तो एक उपाय ये हो सकता है। दूसरा है कि जैविक खेती में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु लोकल एरिया में निदान केंद्र। अब दोस्तों अगर कोई किसान जैविक खेती कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो किससे जाके पूछेगा कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करूँ, है ना। सरकार ने जैविक खेती करने के लिए बोल दिया लेकिन सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं बनाया। तो दोस्तों लोकल एरिया में ऐसे सोल्यूशन नेटवर्क मतलब सोल्यूशन का समाधान करने वाले केंद्र होने चाहिए जिसमें छोटे छोटे से एक्सपर्ट्स बैठे हों, है ना, कृषि के। वो अगर किसान को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि उसका पैदावार नहीं बढ़ रही है, वो ये सारी चीज़ें अपना भी रहा है जैविक खेती वाली, फिर भी पैदावार नहीं बढ़ रही है, तो वो उनसे जाके डिस्कशन कर सके और सॉल्यूशन ढूंढ सके।
एक दोस्तों जरूरत है जैविक खेती में पहले से चली आ रही सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो। अभी भी सरकार ने जैविक खेती के लिए बहुत सारी नीतियां अपना चला रखी हैं, लेकिन दोस्तों उनका क्रियान्वयन धरातल स्तर पर नहीं हो रहा है, वो सब कागजों में ही है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो हमें यही है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन हो। किसान को उपजित जैविक खाद का उचित मूल्य प्राप्त हो, इस हेतु सरकार को पृथक बाजार उपलब्ध करवाया जाए। अब दोस्तों किसान ने जैविक खेती उपजा तो ली है ना, अब वो बेचने के लिए जाता है उसी सेम कृषि मंडी में। उस सेम कृषि मंडी में दोस्तों उससे कोई खरीदता ही नहीं है, क्योंकि जैविक कृषि अगर किसान करेगा तो जो जो जैविक प्रोडक्ट है, बायो प्रोडक्ट है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से क्या होगा, इको फ्रेंडली होगा ना। तो वो महंगा भी तो बिकना चाहिए ना। तो अब महंगा बिकने के लिए किसान कहाँ जाए, किसान के पास मार्केट ही नहीं है, कौन खरीदेगा। हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं कि क्या असर पड़ता है, गेहूँ तो गेहूँ होता है, कोई सा ही ले लो, तो हम लोग, और जो मीडियम क्लास है दोस्तों वो लेती भी नहीं है ना। जो पैसे वाले लोग हैं वही अभी जो बायो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ कर रहे हैं। तो उनके लिए दोस्तों मार्केट भी तो एक अलग बना सकते हैं हम ऐसे किसानों के लिए, कि जहाँ पे उनको उचित मूल्य मिल सके। ऐसी कृषि मंडी में, ऐसे मार्केट्स में उनको अपने प्रोडक्ट्स का उचित मूल्य ही नहीं मिल पाता, वो मतलब उनको बाजार ही नहीं मिल पाता कि वो बेचे कहाँ पे। तो ऐसी जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके लिए एक पृथक बाजार का निर्माण भी किया जाना चाहिए। और इस बाजार में भी दोस्तों जैविक खेती के जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और सब्सिडी सरकार के द्वारा, पहली बात तो सरकार के द्वारा हर एक जैविक प्रोडक्ट का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए कि आपके सॉरी आपके जो प्रोडक्ट हैं, अगर बाज़ार में आपकी जो फसलें हैं अगर बाज़ार में नहीं बिकती हैं तो हम आपसे इस मूल्य पर तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और अगर मतलब इसके साथ ही सरकार को बहुत सारी सब्सिडी जैविक कृषि करने वाले किसान को दी जानी चाहिए, कि बिजली मुफ्त दे दे, या फिर दरों में कटौती कर दे, पानी मुफ्त दे दे, या फिर जो जो जैविक खाद है दोस्तों उनके लिए भी, उनको बनाने के लिए भी कुछ तरह के जैसे कोई प्लांट्स वगैरह एक गाँव में एक प्लांट लगवा दे जहाँ पे सब लोग अपने जो वेस्टेज हैं उसको डाल दें और वहाँ पे जैविक खाद बने, तो उसका सब लोग मिलकर उपयोग करें। ऐसे कुछ इनोवेशन सरकार कर सकती है। इस प्रकार किसानों की जागरूकता और सरकारी सहयोग दोनों मिलाकर ही देश में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों किसानों में भी जागरूकता होना आवश्यक है, लेकिन किसान अकेले जागरूक होकर क्या करेंगे, सरकार भी तो सहयोग दे, इसलिए सरकारी सहयोग भी आवश्यक है। दोनों मिलाकर कार्य करेंगे तभी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसा लगा, आंसर कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से हर एक एस्पेक्ट इसमें शामिल करने की कोशिश करी है, निदान बताए हैं मैंने कि प्रॉब्लम्स तो जैसे आप सबको पता ही है, प्रॉब्लम भी मैंने कुछ कुछ बताई दी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि किसान को मार्केट नहीं मिल पा रहा है। किसान सबसे पहले तो पैदावार कम हो जा रही है जैविक खेती करने से, और दूसरा कि पैदावार कम हो गई कोई बात नहीं है, पहले 20 बोरी गेहूँ होता था, अब 10 बोरी गेहूँ हो रही है, लेकिन उन 10 बोरी गेहूँ का मूल्य तो उसे 20 बोरी से ज़्यादा मिले ना, तभी तो वो अट्रैक्ट होगा इस खेती की तरफ। लेकिन वो चीज़ भी हम नहीं दे पा रहे हैं, तो है ना, दोनों चीज़ें कैसे काम चलेगा। तो इसलिए सरकार को जरूरी है कि वो जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए कुछ विशेष स्कीम्स लेके आए, और ला भी रही है सरकार, बहुत सारी स्कीम्स चला रखी है, लेकिन वो स्कीम धरातलीय स्तर पर लागू नहीं हो रही। एक तो क्योंकि अपने वाले किसानों को दोस्तों पता ही नहीं है जैविक खेती क्या होती है। ये जैविक खेती जो चल रही है ना अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ज़्यादा चल रही है, जैसे सिक्किम पूर्ण तरह से जैविक जिला बन चुका है ना, और जो अपने नॉर्थ ईस्ट के सातों बहनें हैं ना, वो सातों बहनें अभी इस ओर अग्रसर है, क्योंकि पहले भी वहाँ पे जैविक खेती होती थी, वहाँ पे रासायनिक खादों का कोई बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था, अभी भी वो लोग नेचुरल कृषि ही कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो ही क्षेत्र बढ़ रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा वालों को बोलते हो ना कि आप जैविक खेती करो, करेंगे क्या वो जैविक खेती? बिल्कुल ही नहीं करेंगे दोस्तों। उनके 100 150 बीघा ज़मीन है, वो लोग अगर उसमें ये मतलब रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो उनकी उतनी पैदावार ही नहीं होगी, उनके खर्चा कितना हो जाता है ना। तो सरकार को विशेष सब्सिडी देने की ज़रूरत है, प्लस विशेष सरकार इनके लिए कुछ नए नए इनोवेटिव प्लान्स लेके आए, प्लस इनके जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए अलग से मार्केट स्थापित करें, और उन मार्केट्स में भी दोस्तों एमएसपी तो लगाए ही लगाए, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा डिसाइड करें, मतलब एक मतलब बना सकते हैं कि लिमिटेशन, कि भाई कोई भी व्यापारी इस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, और वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है आम फसलों के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो जैविक खेती करेगा किसान। क्योंकि जैविक खेती दोस्तों आपको पता है, जैविक जो बायो प्रोडक्ट होते हैं वो ना केवल मतलब जो रासायनिक खाद होते हैं वो ना केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते, बल्कि हमारे शरीर में भी दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियां
पैदा करते हैं। तो अगर हम जैविक प्रोडक्ट्स का मतलब जैविक खेती करेंगे तो एक तो नेचुरल फ्रेंडली हो नेचर फ्रेंडली होगी, एक तो हम पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे क्योंकि धरती में मृदा को बंजर नहीं करेंगे, हम रासायनिक खाद उपयोग नहीं करेंगे, प्लस वो रासायनिक खाद बहकर फिर नदियों में भी तो जाता है, तो नदियों को भी हम जहरीली नहीं बनाएंगे, है ना। और नदियों को जहरीली नहीं बनाएंगे तो मछली वगैरह भी जहरीली नहीं बनेंगी, फिर हम मछलियाँ खाते हैं तो हमारे शरीर में फिर से मतलब एक पूरा जो चक्र चलता है दोस्तों, वो सारा चक्र ही टूटता है हम अगर कोई भी इनोवेशन अपनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी और तब जाके हमारे मतलब इस चीज़ में बदलाव हो सकता है। तो इसके लिए सरकार को और किसानों को दोनों को मिलकर भी काम करना होगा और दोनों को जागरूकता मतलब किसानों में जागरूकता लानी होगी और सरकार को इनके मदद करनी होगी। दोनों क्षेत्र में कार्य करें तभी जाके इस क्षेत्र में कुछ सुधार हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू।